नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो सवाल ये है कि भगवान विष्णु के तो इतने सारे अवतार हैं, है ना? पर उनमें से सबसे ज्यादा पूजा श्री राम और श्री कृष्ण की ही क्यों होती है? आखिर उनमें ऐसा क्या खास है? चलिए, इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो एक अकेले बहुत ही पावरफुल शब्द में छिपा है। एक ऐसा शब्द जो इन दोनों को बाकी सभी अवतारों से अलग करता है। और वो शब्द है पूर्णावतार। जी हाँ, पूर्णावतार। इसका सीधा सा मतलब है एक कंप्लीट, यानी कि पूर्ण अवतार। हमारे धर्म ग्रंथों में विष्णु के 10 मुख्य अवतारों का जिक्र है, लेकिन उनमें से सिर्फ श्री राम और श्री कृष्ण को ही पूर्णावतार का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी अवतार भी दिव्य थे, लेकिन इन दोनों ने अपने जीवन में ईश्वर के हर एक गुण को पूरी तरह से धरती पर जी कर दिखाया। तो अब सवाल उठता है कि ये पूर्णता आखिर दिखती कैसी है। चलिए देखते हैं कि उनके जीवन और उनके आदर्शों में ये बात कैसे झलकती है। यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, दोनों ही पूर्ण हैं, लेकिन दोनों ने पूर्णता के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाए। एक तरफ है श्री राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, मतलब वो जिन्होंने एक आदर्श बेटे, एक आदर्श पति और एक आदर्श राजा बनकर हमेशा धर्म और कर्तव्य की मर्यादा को सबसे ऊपर रखा। और दूसरी तरफ है श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम। उन्होंने जीवन को एक दिव्य खेल की तरह जिया, जिसमें एक्शन, प्यार, राजनीति और गहरा ज्ञान सबका एक अद्भुत संतुलन था। और इनका प्रभाव सिर्फ इनके जीवन तक ही सीमित नहीं रहा। असल में इनका असर तो कहीं ज्यादा गहरा है, इतना कि हमारे बड़े बड़े धर्म ग्रंथों और हमारी संस्कृति की नींव ही इन पर टिकी है। मतलब उनकी जिंदगी की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, ये तो आध्यात्मिक ज्ञान का वो सीधा सोता है जहां से हमें जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। और ये देखिए, ये बात यहाँ कितनी साफ नजर आती है। रामायण जो श्री राम के जीवन पर आधारित है, वो हमें सिखाती है धर्म का मार्ग, यानी सही आचरण और अपने कर्तव्य को निभाने का रास्ता। और फिर है महाभारत और गीता, जहाँ श्री कृष्ण हमें कर्म यानी सही एक्शन, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों का मिला जुला रास्ता दिखाते हैं। दो अवतार और मानवता के लिए दो पूरे के पूरे फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क। और जानते हैं, ये ज्ञान सिर्फ किताबों में बंद होकर नहीं रह गया। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर एक ऐसी जबरदस्त सांस्कृतिक और भक्ति की लहर उठी जो समाज के हर कोने में हर इंसान तक पहुंच गई। जरा सोचिए, तुलसीदास जी, सूरदास, मीराबाई, रसखान जैसे कितने ही महान संतों और कवियों ने अपनी कलम से, अपने संगीत से राम और कृष्ण की कहानियों और उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचा दिया। और इसी का नतीजा है कि आज भी उनकी विरासत हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। भजनों में, कथाओं में, मंदिरों की पूजा में, और हाँ, रामनवमी और जन्माष्टमी जैसे बड़े बड़े त्योहारों में हम आज भी उन्हें ही तो याद करते हैं। अब राम और कृष्ण इतने खास क्यों हैं, इसे और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं दूसरे अवतारों के साथ। देखिए, विष्णु के कई दूसरे अवतार भी हुए, जैसे वराह अवतार या नरसिंह अवतार। वो किसी एक खास मकसद के लिए आए थे, किसी बड़े संकट को टालने के लिए या किसी एक दुष्ट का अंत करने के लिए। उनका एक स्पेसिफिक मिशन था। लेकिन राम और कृष्ण के मामले में ऐसा नहीं था। वो सिर्फ किसी एक काम के लिए नहीं आए थे। उनका तो पूरा का पूरा जीवन, जन्म से लेकर अंत तक, पूरी मानवता के लिए एक जीता जागता उदाहरण है, एक ब्लूप्रिंट है कि एक आदर्श जीवन कैसा हो सकता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में इन दो महान आदर्शों का क्या मतलब है। एक तरफ कर्तव्य पर अडिग रहने का आदर्श, और दूसरी तरफ जीवन को एक दिव्य लीला की तरह जीने का आदर्श। ये दोनों रास्ते आज हमें क्या सिखा सकते हैं?